जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए कि आपके मन वांछित फल की प्राप्ति हो। इसके साथ ही मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेकर लड्डू गोपाल के बारे में आई हूँ। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाएं, और बेल आइकन बजाने से क्या हुआ कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। हमारे जितने भी प्यारे भक्त लोग हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस मंगल कामना के साथ बहुत सारे लोगों का प्रश्न हमसे फ़ोन पे बात हुई। इसी में कुछ बातें बड़ा ही कॉमन थी। बात ये थी कि दीदी माँ, हमारे लड्डू गोपाल कोई लीला नहीं करते, कब करेंगे? बहुत अच्छी, माने ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबके मन में होता है कि हमारे गोपाल जी भी कुछ लीला करें, और करना भी चाहिए ठाकुर जी को। पहली बात, आप अपनी श्रद्धा उनके प्रति बनाए रखिए। सबसे पहली अपनी श्रद्धा उनके प्रति बनाए रखिए। दूसरी, किसी भी परिस्थिति में आप हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उनसे नाराज मत होइए। अटूट विश्वास रखिए। ये श्रद्धा और विश्वास यही आपको आगे ले जाएगा। देखिए, एक मैं और भी वीडियो डाली हूँ कि एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आप सिर्फ उठते बैठते चलते उन्हीं के बारे में सोचिएगा। जो नए हैं अभी उनको लगता होगा कुछ लीला करें, लेकिन मैं कितनी ऐसी लीलाओं के बारे में चर्चा की हूँ कि अगर ठाकुर जी अपने बेड पे सोए हैं तो उनके बेड पे मिट्टी के कुछ कण दिखाई पड़ते, जैसे रात्रि में वो कहीं घूमने चले गए हों, महाराष्ट्र करने वृंदावन चले गए हों, और जाते होंगे, कोई शक की बात नहीं है। कभी कभी उनकी पाजेब कहीं बेड पे नहीं छोड़े कहीं और मिल जाती है। ऐसे भी हमारे कितने भक्तों की आई है खबर कि दीदी माँ, पायल तो हमने पाजेब तो पहना के रखे थे, लेकिन पहले तो एक पाजेब नहीं मिला, फिर दूसरा पहनाई तो फिर देखा कि नहाते वक्त देखा स्नान करे थे तो दोनों पाजेब नहीं था, और आंगन में हमारे पाजेब तुलसी गाछ के पास मिला, वृक्ष पौधे के पास। तो देखिए, ये सब उनकी लीला है। ये लीला से ये जरूर बताते हैं आपको कि मैं तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। और देखिए, कितना भी संकट आए, आपका ये शब्द श्रद्धा और विश्वास कभी मत टूटने देना, क्योंकि इनकी पूजा करने वाले को थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन पुण्य भी पूरा होता है। इसीलिए आपकी शोभा जी जो आपने पूछा है ना, महाराष्ट्र से, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं बता रही हूँ कि आपके भी गोपाल सेवा करेंगे, लेकिन चूंकि आप ड्यूटी करती हैं तो आप ड्यूटी में चली जाती हैं, तो उस वक्त वो अकेला होता है। अच्छा देखिए, और एक चीज़, इसी में मैं एक विश्वास की कहानी कड़ी जोड़ती हूँ कि कैसे विश्वास किया जाए। तो एक दो सखियाँ थीं, और दोनों सखी जो थी उसमें एक को, मतलब सखियाँ माने थोड़ा उम्र में थी, बूढ़ी हो गई थी। तो एक सखी बहुत आध्यात्मिक थी, एक सखी एकदम नास्तिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। वो गंगा सागर जाने लगी तो उसके मन में एक सी इच्छा हुई कि ठंड बहुत होगी तो गोपाल जी को लेकर नहीं जाऊंगी। अपनी सखी से बोली, अरे सखी, हमारे गोपाल जी को मात्र 2-4 दिन की बात तो है, यानी बहुत भी हुआ, तो मैं जा रही हूँ कुंभ स्नान करने, अगर लौटते लौटते मुझे
15-20 दिन लग जाएंगे, तो क्या तुम मेरे गोपाल की सेवा थोड़ा कर दोगी? सखी ने कहा कि ऐसे तो मेरी इच्छा होती नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारे गोपाल जी तो मैं भी थोड़ा कर दूंगी। तो उसने कहा देखो ये बड़ी लाड प्यार खोजते हैं। बोली अच्छा बाबा मैं कर दूंगी। अब देखो, अब उसने तो कभी लड्डू गोपाल को हाथ में लिया ही नहीं था, कभी छुआ ही नहीं था, तो क्या जाने। वो तो चली गई कुंभ स्नान करने के लिए तीर्थों में, और ये जब स्नान करने के लिए खोला तो हमारे लड्डू गोपाल तो बैठे रहते हैं, उनके पांव मुड़े हुए हैं। अब इनको भगवान ने ऐसा कर दिया कि ये सोचने लगी कि जब ये दी थी तो जरूर इनके पैर सीधे होंगे। मेरे घर में रात भर में इनके पैर टेढ़े कैसे हो गए? अब वो सोचने लगी कि मैं तो अगर उनके आने तक मैं सीधा ना कर दूं, वो क्या सोचेंगे। ये सोच करके वो दिन रात उनको थोड़ा लाड लड़ाने की जगह में भजन गाती, कुछ फिल्मी गाने गाती, लेकिन गाती जिसको सुन के भगवान को अच्छा लगता। और विश्वास नहीं करेंगे कि 20-25 दिन जब वो लौट के आई उसकी सखी, तो अब लड्डू गोपाल को इसने दे दिया कि लो भाई तुम्हारे लड्डू गोपाल को। अब इसकी इतने दिनों में इसको भी आदत हो गई वो सब करने की। जब वो सखी अपने घर में गई तो बहुत जोरों से चिल्लाई। घर के लोग जमा हो गए, बोले क्या हुआ? बोले लड्डू गोपाल के पांव सीधे कैसे हो गए। बड़ा चिंता की, अपनी सखी को बुलाई, बोली अरे सखी मेरे लड्डू गोपाल को तुमने क्या कर दिया? बोली कुछ नहीं, आपने कहा था कि रोज मालिश करना है 3-4 टाइम, तो मैं करती थी। तो ठीक है, लेकिन इनके पाँव तो बैठे हुए होते हैं। बोली कि अच्छा तो ये सीधे कैसे हो गए? बोले मुझे लगा कि ये सोते कैसे होंगे, तो मैं हमेशा बोलती भगवान आप सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। उसकी सखी ने कहा ये 20 दिन 15-20 दिन तुमने अटूट श्रद्धा और विश्वास से तुमने इसे इनके पाँवों में मालिश करके भगवान अपने आप को सीधा कर लिए तुम्हारे प्रेम से। तो मेरे प्यारे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूर्ति तैसी। भगवान को लगा कि इसके मन में ऐसी भावना आ रही है और ये तो है नास्तिक, उसके लिए भगवान जो है, उसके लिए जो है वो भगवान अपने पाँव को सीधा कर दिया। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो मेरे प्यारे, भगवान की लीला बहुत अपरंपार है। अगर आपके घर में भगवान के पायल बाहर मिलते हैं, बिस्तर पर आपके एक बहन ने हमसे पूछा, एक जमशेदपुर की ही है, कि मैं भगवान को सुलाती हूँ, पानी उससे बहुत दूर रहता है, लेकिन फिर भी बेड हमेशा गीला हो जाता है। तो मैंने कहा कि भगवान का कौन सा रिश्ता आपने बनाया है? तो उसने कहा कि मैं इसे अपना बेटा मानती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे एक बेटा पहले से है, मैं इसे दूसरा बेटा मानती हूँ, इसका नाम छोटू रखी हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप इतना अटूट विश्वास करें तो लीला कर रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे बता दी, लेकिन मैं आप लोग को एक कह रही हूँ कि आप लीला किसी को बताएं नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे जिनके मन में थोड़ी बहुत श्रद्धा कम हो रही होगी, विश्वास कम हो रहा होगा, वो इस कहानी को सुनकर, इस सच्ची घटना को सुनकर आपका विश्वास और भी श्रद्धा और विश्वास अटूट बढ़ जाता होगा और बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आपको अच्छा लगा तो आप एक कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। और किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहेंगे ये भी हम जरूर कहेंगे। ठीक है, जय श्री राधे।